नाग पूजा की परंपरा भारत में युगों से चली आ रही है। केवल भारत ही नहीं और कई प्राचीन संस्कृतियों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जहां सांपों को शक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही शक्तिशाली नागों के बारे में और हमारे सनातन धर्म में उनकी क्या भूमिका है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हरिभक्ति वर्ल्ड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। हिंदू धर्म में शेषनाग को सबसे शक्तिशाली नागों में से एक माना गया है। शेषनाग, जिसे नागों का राजा कहा जाता है, शेषनाग को अनेक स्थानों पर पुरुष रूप में भी चित्रित किया जाता है। वो अपनी इच्छा अनुसार पुरुष और नाग का रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु का सेवक बताया गया है। ब्रह्मा के छठे मानस पुत्रों में एक मारीची ने कश्यप नाम का एक प्रजापति पुत्र उत्पन्न किया। कश्यप ने प्रजापति दक्ष की 17 पुत्रियों से विवाह किया। ऋषि कश्यप की इन पत्नियों में 2 के नाम थे, कद्रु व विंता। कद्रु सर्पों की माँ थी और विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु और विंता ने सफेद रंग का घोड़ा देखा। विंता ने कहा, यह घोड़ा पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रु ने कहा कि इसकी पूंछ काली है और अतिरिक्त शरीर सफेद। अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपटने के लिए कहा, जिससे घोड़े की पूंछ काली दिखे। कुछ नागों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने इन नागों को यज्ञ में भस्म होने का श्राप दिया था। कद्रु से 1000 शक्तिशाली नाग उत्पन्न हुए थे, इसीलिए कद्रु को नाग माता के नाम से जाना जाता है। इन हजारों नागों में सर्वशक्तिशाली शेषनाग थे, जिन्हें अनंत नाग भी कहा जाता है। शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर लिया था। एक सिद्धांत के अनुसार इनका मूल स्थान कश्मीर था। शेषनाग अपनी माँ और सौतेले भाइयों के छली स्वभाव के कारण इस संसार से विरक्त होकर ब्रह्मा की तपस्या में लीन हो गए थे। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनकी वृद्धि सदैव धार्मिक कार्यों में लगी रहे। साथ ही ब्रह्मा ने शेषनाग को पृथ्वी को अपने फन पर धारण करने का आदेश दिया। जैसे ही ब्रह्मा के आदेश का पालन करते हुए शेषनाग पृथ्वी के नीचे गए, सर्पों ने उनके भाई वासुकी का राज तिलक कर दिया। शक्तिशाली नागों की श्रेणी में अगला नाम है नागराज वासुकी, जो महादेव शिव के सेवक थे। वासुकी को महादेव शिव आभूषणों के रूप में अपने कंठ में धारण करते हैं। वासुकी के शीश पर अनमोल रत्न नागमणि सुसज्जित है। उनकी पत्नी का नाम सतशीर्षा था। समुद्र मंथन को परिणाम देने के लिए मद्रांचल पर्वत ने मंथनी और नागराज वासुकी ने रस्सी की भूमिका निभाई थी। वासुकी को ज्ञात था कि भविष्य में नागकुल का विनाश किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन मानसा का विवाह जरत्कारु के साथ किया, क्योंकि इन दोनों का पुत्र ही नागवंश की रक्षा कर सकता था। आगे जाकर जब महाराज परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई, तब परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सांपों की आहुति दी जा रही थी। यदि यज्ञ संपन्न होता तो सभी नाग समाप्त हो जाते, किंतु जरत्कारु के पुत्र अस्तिक ने इस यज्ञ को सर्पों की रक्षा कर नागकुल को नष्ट होने से बचाया। आपको बता दें कि मानसा को नागों की देवी कहा जाता है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध मानसा देवी मंदिर में वासुकी नाग की बहन मानसा की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के प्रमुख नागों में ताक्षक नाग का भी नाम सम्मिलित है। कद्रु का यह पुत्र भी पाताल में निवास करता है। तक्षक नाग ने ब्राह्मण का रूप धारण कर भगवान विष्णु के ध्यान में लीन राजा परीक्षित को ढस लिया, जिस कारण परीक्षित की मृत्यु हुई। तब
परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए एक यज्ञ किया। यह यज्ञ तक्षक नाग ने इंद्र की शरण लेकर स्वयं की रक्षा की, परंतु मंत्रों के प्रभाव से इंद्रलोक से इंद्र तक्षक दोनों को ही आना पड़ा। तब गुरु बृहस्पति के समझाने पर जन्मेजय ने इस यज्ञ को समाप्त किया। इन्हें भी शक्तिशाली नागों में से एक माना जाता है। करकोटक शिव के गणों में से एक हैं। कहा जाता है कि नारद मुनि के श्राप के कारण करकोटक अग्नि से घिर गया था। तब उसकी रक्षा राजा नल ने की, परंतु करकोटक ने राजा नल को ही ढस लिया, जिससे नल का शरीर काला पड़ गया। राजा नल को करकोटक ने एक श्राप के कारण काटा था, जिसके बाद राजा नल को वरदान देकर करकोटक ध्यान में लीन हो गए। शिव की आराधना के कारण करकोटक की जन्मेजय द्वारा कराए गए नाग यज्ञ से रक्षा हुई, जिसके बाद उन्होंने शिव की तपस्या की। शिव जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि जो नाग धर्म का आचरण करेंगे उनका विनाश असंभव है। इसके पश्चात करकोटक उस शिवलिंग में समा गए। तब से यह लिंग करकोटेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले लाइक बटन जरूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं।